बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अलीमुल्ला शरीफ, शांति नगर, मैसूर से। अल्हम्दुलिल्लाह वापस आया हूँ। मेरा ख्याल से महीना भर हो गया था। डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी मैसूर के बारे में बात करने के वास्ते। दूसरे इश्यूज से मुझे भी मशरूफ़ कर डाले थे, तो मैं भी उधर ही था। और सीरियसली क्या कर को बोला तो अल्हम्दुलिल्लाह पोर्टल का इशू भी चल रहा था। खैर इनके कारगुजारी के टाइम पर दूसरा तीसरा क्या भी बोलने का नहीं कि जिम्मेदारी पहले चुका लेते, जिम्मेदारी के बाद उसको कुछ बात करेंगे इनके बारे में। तो मैं भी डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी मैसूर के बारे में ज़्यादा होल्ड पर रखा था, ठहराया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह परसों वीडियो बाहर निकल गया। बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग को ले लेता हूँ, 2-4 दिन अवल के भी निकल गया। अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो सुनता हूँ और वो बहुत सारी चीज़ें बाहर आती। मैं यहाँ काउंटर नहीं कर रहा हूँ और मैं ओवर कॉन्फिडेंट आपको मैं मशवरा भी दे रहा हूँ सभी मगर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें भी 3-4 साल से, अब पहले 2-2.5 साल का था, अब 3-4 साल हो गए। ये 3-4 साल से जो मैं हमें देख ले पा रही, ये एक्सपीरियंस के ऊपर मैं कुछ 1-2 बात बताना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अगर कोई एक मेंबर भी, बोर्ड मीटिंग में भी एक मेंबर भी अगर कोई आपको क्या भी एक हेल के मतलब एक कमेंट देती हैं वो बोले तो ऑन द बिहाफ ऑफ होल टीम हो, बोर्ड मेंबर्स हो, चेयरमैन साहब की सदारत में छोटा सो। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें क्या है अगर को बोले तो बोर्ड मीटिंग होती है, चेयरमैन साहब भी बोलती हैं। चेयरमैन साहब की बात के ऊपर बाद में आता हूँ, लेकिन पहले हमारे ज़हीरुल हक साहब जो खुबा मस्जिद के मेंबर भी हैं, बोर्ड मेंबर भी हैं, ये 3 महीने से उनके भी कहीं की हाजत ये वो को अटेंड नहीं हुए थे। पहली बार परसों अटेंड होगा, मालूम कराती, बात कराती। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड में इन्हों भी हैं, तो लोगों को मालूम होता है, अटेंड होती हैं, इन्हों भी एक कमेंट देती हैं। अच्छी बात है, तुम्हारी गौर व फिक्र है तुम्हारी बात में। हमें भी चाह रही कि कुछ चेंजेस के वास्ते भी होना देखो। सबसे बड़े को चेयरमैन साहब भी बोले रहते हैं कि मैं चेंजेस को यूँ को हमें भी वो राह देख ले कोई कि क्या चेंजेस करते हैं। लेकिन तुम्हें ज़हीरुल हक साहब अल्हम्दुलिल्लाह किराएदारों के ऊपर बात बताते हैं। कमेटी, वक्त कमेटी के दुकाना में किराएदारों के ऊपर बात बताते हैं। सवाल सामने से प्रेस वाले का आता है, प्रेस वाले का सवाल आया इस टाइम को तो मैं किराएदारों के ऊपर ब्लेम कर डालती हूँ। कोड़ियाँ के रेट में देखो नहीं करको, करेक्ट ना? मैं तुम्हें यहाँ एक ज़र्रा क्या बताना चाह रहा हूँ, कोड़ियाँ के रेट में देखो ही मैं भी मानता हूँ, उसका बैकग्राउंड भी ज़रा देखो ना। अनऑफिशियली कोड़ियाँ के रेट को देखो रहे तो ऑफिशियली नो कहता, ऑफिशियली कोड़ियाँ के रेट को देखो रहे तो अनऑफिशियली कितना मंगले रही बैकडोर से, वो भी देखो ज़रा। किराएदारों के बारे में बहुत सारे दुकाना वाले किराया देखो नहीं करी, देखो ही नहीं, देखो ही उसके ऊपर एक्शन वक्त ऑफिसर क्या लिए वो देखो ना। पीपी एक्ट के ऊपर हमें खिलाफ हूं मैं, ठीक है? तो अब हमारे ऊपर एक रूलिंग आ रही है तुम्हारे ऊपर, इंशाल्लाह मैं सामने बोला तुम वो मजबूत रूलिंग आ रही है। पीपी एक्ट मिसयूज के वास्ते हमें जाको ही ये सब चीज़ों सारी स्टेट की अवाम निगाह रखो। मैं कब की बोला था पीपी एक्ट के ऊपर मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह एक दिन कंसल्ट करको। वो रूलिंग आ रही है, वो रूलिंग ऑर्डर्स आ रही, वो आगे बाद में उसके ऊपर मजबूत बोल दूँ। लेकिन अब तब तक तुम्हें लोग वक्फ बोर्ड मिसयूज कर रहा, वो मिसयूज कर रहा जरा फॉर द टाइम बीइंग। तुम्हारे वक्त कमेटी के अंदर जो किराए नहीं दे रही
उनके ऊपर तुम्हें की नहीं एक्शन लिया, वही पीपी एक्ट के ऊपर बताओ ना, वक्त ऑफिसर का क्या है इंटरेस्ट है, वक्त कमेटी वाले का क्या है इंटरेस्ट है, बताओ ना। ये भी देखो जहीरुल हक साहब, बली का बकरा दुकाना वाले को, किराएदारों को, बनाने को, मैं उनके फेवर में खड़को नहीं बोल रहा हूं। सो कानून को मुठभेड़ बनाने को, बेस्ड बनाने को, ये सब चीजा ही नहीं डिस्ट्रिक्ट वक्त ऑफिसर के हाथ में रहती। सो उन्होंने बराबर से उनकी टाइमिंग से उनकी कमेटी को रिन्यूअल करे सो टेम्पो, या दाखले पूरे लिए सो टेम्पो उनकी नोटिस में आता है सभी। उन्होंने तब वक्त कमेटी के मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लेको उन्होंने क्या एक्शन को जाना, क्या नहीं जाना, वक्त ऑफिसर हमें जाता सो कमेटी वाले को डायरेक्शन देना, तुम्हें इसके ऊपर एक्शन को ऐसा जाओ करको कि वो बैठी सो खामोशी से, बताओ ना। आज तुम्हें आ जाको कौड़े की रेट को दे डाली को बोले तो सिक्के की दूसरे हिस्से की स्टोरी भी जानो ना, उनको की छपा रही कमेटी मेंबर्स को, कमेटी के जिम्मेदारों को सालन से पकड़ने को बैठी ना, इलेक्शन नहीं करा को, उनके बारे में भी बोलो ना। अब हमारे चेयरमैन साहब बोलती वहां इलेक्शन के वास्ते हाई कोर्ट को चल जा रही, क्या क्या की बहुत ये हो जा रहा है, हमारे ऊपर तोहमत। चेयरमैन साहब तुम्हारे ऊपर तोहमत नहीं आती, कैसा आती है बताओ ना, इलेक्शन कराओ ना, कराओ इलेक्शन। तुम्हें इलेक्शन तुम्हें करको बोले तो तुम्हारे दौर में कराओ ना, तुम्हारे से अव्वल इनो सब भी इनो पूरे मिली भगत कर को इलेक्शन नहीं करा को, सिलेक्शन ना करा को, पूरे लुटेरिया को बिठा को छोड़ी सो। मैं बोल रहा हूं ना, लुटेरे कौम के नाम से लूटिन सिनो, कौम को बर्बाद करी सिनो, इनो सब सिलेक्शन कमेटी में बैठी सिनो, इनो सब अटैक कमेटिया में बैठी सिनो। मैं नहीं बोल रहा हूं सो वक्त ऑफिसर के कारण में ही है, पेपर बोल रहा हूं सो, मैं पेपर बता रहा हूं सो, पेपर नहीं छोड़ो, इलेक्शंस कराओ ना। हाँ, यहां एक दो ऑप्शंस खुलती मेरी निगाह में, इलेक्शन को अगर नई सिलेक्शन करने की जगह वो कमेटी में, पर्टिकुलर वो कमेटी में अकाउंटेबिलिटी बराबर से चलती रही तो वहां मोहल्ले वाले को, जिम्मेदारों को लेको एक कॉन्फिडेंस में लो। देखो भाई तुम्हें भी रहे तका यथा सब तुम्हें कर को ही आगे चल को नेक्स्ट जनरेशन भी बैठना, एरिया की पब्लिक भी आना, एक 3-3 जने को अंदर लेको सिलेक्शन ही कर ले को जाओ, तुम्हें कर को बोल को उनको सिलेक्शन कर को जाओ, अकाउंटेबली मजबूत रहना, कंडीशन शर्त है उन्होंने रुपए का भी घोटाला नहीं कर को रहना, अवाम का हक अवाम को देना, बोर्ड का सर्विस चार्जेस बराबर देखो, 60% निगल को नहीं रहना, सो तरक्की के तरफ जाको रहना, वो 60% ये बराबर है आप तो वहां सिलेक्शन तुम्हें कराओ, वहां मैं मंजूरी देता हूं, मैं ही देता हूं करको बोले तो मैं यहां ठेकेदारी लेको नहीं बैठा हूं, ये मेरी राय है कि वो तो भागा नाटी की राय है, भागा नाटी देख रो ना, वहां यहाँ वक्फ बोर्ड का माल हमारे बाबा का माल खाकर वो को बैठ गई नहीं, वहां जरूरी बन जाते इलेक्शन कराओ, कराना तुम्हें कि वो तुम्हारे हाथ में कानून नहीं है कि वक्त ऑफिसर ये सब नहीं बता रही क्या कानून क्या नहीं करको, बैंक अकाउंट हम फ्रीज कराओ ना, उनको लिमिटेशन पीरियड देखो 54/2 और 54/4 में देखो, सब हमें बोली वक्त ऑफिसर को बताओ ना, फ्रीज कराओ ना उनके अकाउंट। तुम्हें खाली मैं सिलेक्शन कर डाल, तुम्हें सिलेक्शन कर डाल दूंगा तो ये पूरे लुटेरे हो राको बढ़ जाती, कहां से की फोन ऑन कराती इन सभी। जीनतुल मस्जिद का इशू एक मैं बता दूं सो, जीनतुल मस्जिद के इशू को लेकर तुमने वो एक इशू बस सारे मैसूर को तुम्हें रेडी करना, मेरे ख्याल से
सिलेक्शन और इलेक्शन को तुम्हें चेंजेस करना तो सात घाट का पानी पिलाना ली नो पिछला चेयरमैन और ये वक्त ऑफिसर खुला बोल रहा हूं ना वीडियो पर पेपरा वो मेरे तरफ से क्या भी इल्जाम हमें वो पेपरा एक ऑप्शन इलेक्शन सिलेक्शन को कहां की एक जगह पर कौन सही रहता है अकाउंटेबिलिटी में मैं बार बार अब बोल रहा हूं ना अकाउंटेबिलिटी में रुपया भी नीचे ऊपर नहीं कर को रहा तो तुम्हें वहां सिलेक्शन को कमिंग जनरेशन को उम्मत को आने वाली तबके को ये तबके को जमा को सबको जमा को उनको ट्रेनिंग हो जैसा वो एक कर सकती तुम्हें मैं करा दो तुम मेरे पास आ जाओगे तो देखो चेयरमैन साहब हमें भी इसके खिलाफ ठीक है तो ये लुटेरे छोड़ को जाते नहीं मैं 2 साल से भी बमड़ी मार रहा हूं ये लुटेरे को हटाओ कर को मैं बार बार ऐसा बोल रहा हूं कर को बोले तो इनो सब घपले करी सो बाहर आकर पूरे साधुआ हमें बड़े गुनेगार दूसरा और एक ऑप्शन जिस जगह एक मशवरा मेरा जिस जगह ये पोजीशन बैठ को और एक जगह को कहां की एक बैकडोर एक चंद अंगलियां चलती अंगलियां नहीं दिखते वो जगह को कौन की कोर्ट को जाको रहता है इलेक्शन को उसका स्टेटस देखो जिन्हें जाको है कोर्ट को उन्हें अफोर्ड करने वाला रहा तो उसे मानो उन्हें किसके की इशारे हमको काम करो को कोर्ट को जाको रहा तो बाकायदा तुम्हारे हाथ में क्या कानून है वो कानूनी कार्रवाई करो ना ये सब भी अब हम कहें कि चल रहा है करो ना मैं बोल रहा हूं ये सब चीजों के ऊपर मद्देनजर रखो ठीक है तो इनके चदमे को इन्हें छोड़ को ये सब काम कराती ये हमें हमना अच्छा एक्सपीरियंस होगा है उसे खाने को गत नहीं रहता उन्हें हाई कोर्ट को चल जागो रहता हाई कोर्ट को उन्हें जान दे उसका हक है लेकिन उसे कौन की फाइनेंशियल सपोर्ट करको रहती बैकग्राउंड से ठीक है तो इनके दुकाना चलने ये सब चीजों के ऊपर तुम्हें निगाह रखो चेयरमैन साहब मेरी राय मैं तो देखो भी यथा तो बोला लिया हूं किराएदारों को भी बोला लिया हूं किराएदारों को तुम्हें टारगेट बनाना हो और मैं किराएदारों के फेवर में भी हूं करको भी मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो तो फेवर में रखो जीनतुल मस्जिद का क्या इशू तुम्हें करको ही वो मुझे मालूम है किराएदारों का भी मैं फेवर में नहीं हूं उनके तुम्हारे हाथों में कानून के किताबा की तरफ से चलो उनको बलि का बकरा बनाने जाओ को करो मैं ये बोल रहा हूं दूसरा सिलेक्शन कहां की 1-2 जगह वो भी ईमानदार रहे तो तुम्हें इलेक्शन कुछ 100% तुम्हें हमें सब भी आने वाले दिना में वक्फ बोर्ड मैसूर वक्फ बोर्ड सुधरना तो यहाँ इलेक्शन हो को ये लुटेरे हटना बाहर इनके पास दुनिया का पैसा है इन्हों कमा को ही ना बाहर से वो नहीं बोल रहा सो कमेटियां का पैसा बहुत है इनके पास चलो ठीक है सबूत तो है मेरे पास दूसरा मैं और एक निशानगी के तौर से बात बता को मैं बात को खत्म करता हूं बैंक स्टेटमेंट कोसी कमेटी वाले मुझे देखो ही बताओ उनके बैंक उनके कमेटी के नाम से बैंक स्टेटमेंट्स कौन देखो ही पूछो मंगाओ ना स्टेटमेंट्स तुमने उनका पूरे नेक कामा उसमें मिल जाती पूरा 100% उनका चेहरा दिखता उसमें उनका आईना वो पेपर में दिखता कौन कौन कहते जने देखो ही मुझे पूछो चलो मंजे नहीं दिया तुम्हें मंगा लियो तुमने सब मालूम पड़ जाता तीसरा जिन्हें कोर्ट को जाता है उसका रत्ती बैकग्राउंड चेक करो क्या उन्हें वाकई हमदर्दी से वो जुरिडिक्शन वाला जाता है या नहीं उसे पीठ की हड्डी बन को रीढ़ की हड्डी पीठ की नहीं रीढ़ की हड्डी बन को उसे बैकअप कर को बैकअप कर को स्टेयरिंग कोनते भी चला रही क्या देखो गाड़ी मैं यत्ता बोल को तुम ना इंशाल्लाह अगली बार अब पूरे इश्यूज को आते इंशाल्लाह मैसूर को भी लेता अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह